नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी सरकार एक नई संकट में पड़ गई। महिला आरक्षण बिल को लेकर के जो आई थी और डीलिमिटेशन जो करना चाह रही थी सरकार, अब यह सरकार बुरी तरह से फंस गई और बेपर्दा से हो गई। एनडीए गठबंधन के ही लोगों ने भरपूर समर्थन नहीं दिया है। बड़ी महत्वपूर्ण है कि इस सरकार के पक्ष में 278 वोट पड़े और विपक्ष नो यानी कि विपक्ष के खाते में 211 वोट। टोटल 489 सांसदों ने वोट किया। यानी कि जिस मोदी सरकार के पास 293 सांसद हैं, अब उसमें से मात्र 278 सांसदों ने वोट दिया। यानी कि इनके सरकार के सांसदों ने भी समर्थन नहीं दिया। कौन है वह लोग जिन्होंने वोट नहीं किया? यह सोचने वाली बात है, क्योंकि यह छोटी बात नहीं है। 278 मिला है, यानी कि इन्हें 15 वोट नहीं मिले। 15 सांसदों ने इनको समर्थन इस बिल पर नहीं किया, इन्हीं के सरकार के। तो ये बहुत बड़ा मतलब सवाल है, फेलियर है इस सरकार का कि इस सरकार के पास बहुमत है भी या नहीं है। क्योंकि इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो एनडीए गठबंधन के नहीं है, इंडिया गठबंधन के नहीं है, बीच के निर्दलीय हैं, उनमें से कुछ लोगों ने वोट दिया हो। इसका मतलब अब शक गहरा रहा है कि यह सरकार मोदी की बहुमत खो चुकी है। यह शक गहरा रहा है। बहरहाल यह वक्त बताएगा। अब क्या विपक्ष इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के अविश्वास प्रस्ताव इनके खिलाफ लाएगा आने वाले विशेष सत्र के अंदर? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो खासे परेशान थे, ट्रोल हो रहे थे इस बिल को लेकर के, जो समर्थन किया जा रहा था, और परिसीमन के मुद्दे पर जो साउथ को नुकसान हो रहा था, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू के सांसदों ने वोट नहीं किया मोदी सरकार। यह कयास है, कयास लगाया जा रहा है। अब राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कहा कि जादूगर का जादू नहीं चला। जादूगर का जादू नहीं चला। जादूगर का जादू नहीं चला तो राहुल गांधी के भाषण समाप्त होते ही, जैसे मोदी सरकार को लोकसभा में बैकफुट पर ला करके करेक्ट किए, वैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके लिए एफआईआर के आदेश आ गए और सीबीआई जांच के दोहरी नागरिकता पर। यह नई बात नहीं है कि राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता की पहली बार आवाज उठी है। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से उठ रही है। लेकिन सरकार भाजपा की है, लोग भाजपा के हैं, केस करने वाले, एफआईआर दर्ज कराने वाले भाजपा के, जज भाजपा के, गृह मंत्रालय भाजपा का। तो गृह मंत्रालय क्यों नहीं सार्वजनिक करता कि दोहरी नागरिकता है कि नहीं है? 2 सेकंड में वो हो जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को भी आदेश दिया था, डॉक्यूमेंट आप जमा कीजिए, पार्टी बनी है, इसमें बना दिया था केस में। तो गृह मंत्रालय तो 10 सेकंड में निकाल सकता है कि दोहरी नागरिकता है या नहीं है उनके पास में। बगैर गृह मंत्रालय के आदेश का तो नहीं हो सकता। अब ऐसे में राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर होता है तो क्या राहुल गांधी की सत्ता फिर एक बार छीनने की तैयारी है? क्योंकि राहुल गांधी मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गए और राहुल गांधी झुक नहीं रहे हैं, और राहुल गांधी के सामने बार बार सरकार को सरेंडर होना पड़ रहा है। फेल हो रही है सरकार, और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार बहुत खासा परेशान है। अब महिला आरक्षण बिल गिर गया, लेकिन नीतीश कुमार जो नए राज्यसभा सांसद बने वह विशेष सत्र में नहीं आए। और नीतीश कुमार बिहार के अंदर 20 अप्रैल को जेडीयू की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी को सीएम नीतीश ने ही बनाया, नीतीश की ही पसंद थे, भाजपा की पसंद नहीं थे। भाजपा ने तो आउट कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार की जिद ने
भाजपा को मजबूर कर दिया, अन्यथा मुश्किलें आ जाती भारतीय जनता पार्टी को। अब सम्राट चौधरी के सीएम बनने से भारतीय जनता पार्टी में कुछ मायूसी है कि दूसरे दल से आए हुए नेता को सीएम बना दिया गया और भाजपा के लोगों को नहीं बनाया गया। अब ऐसे में सम्राट चौधरी के लिए चुनौती बड़ी बिहार में बनती जा रही है। एक तो कर्ज में डूबा बिहार और ऊपर से वेतन और पेंशन के लिए पैसे नहीं, खजाने खाली है। 1 महीना का सैलरी भी नहीं दिया गया है लोगों, वेतन नहीं दिया गया, विधायकों को नहीं दिया गया, पेंशन नहीं दिया गया, संकट है। ऐसे में जेडीयू के कार्यकर्ताओं का और जेडीयू के कुछ नेताओं का कहना है कि बहुत बड़ा फैसला 20 तारीख को नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या इस सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के 70 विधायक तकरीबन बगावत कर रहे थे, सम्राट चौधरी को सीएम नहीं चाहते थे। ऐसे में इस वक्त अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के 85 विधायक को स्वीकार नहीं है सम्राट चौधरी। यह बात कही जाती है, चर्चा होती है इस बात की। अब ऐसे में नेताओं का कहना कि इस बैठक में बहुत अहम फैसला होने वाला है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार से लेकर के दिल्ली हिलने वाली है, तो हिलने की बात तो तब होगी जब सरकार से समर्थन वापस लेंगे। बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह भी सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की मांग हो रही है कि नीतीश कुमार राज्यसभा में यूं ही नहीं जाएंगे, उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। मोदी यह काम नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर अपने कुर्सी में 2 हिस्सा नहीं करेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं इस पर नजर रहेगा। लेकिन 20 तारीख के जेडीयू की बैठक में निशांत कुमार को कुछ बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने की चर्चा चल रही है और निशांत कुमार बिहार को भाप भी रहे हैं, नेताओं से मिल भी रहे हैं, प्रवक्ताओं से मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उस समझ से कुछ निकाल रहे हैं, उसमें कौन सा अपने लायक है और कौन सा अपने लायक नहीं है, यह चीज है। इस वक्त निशांत कुमार के ऊपर पूरी जेडीयू टिकी हुई है, क्योंकि नीतीश रिटायर हो चुके और निशांत को ही जेडीयू को लेकर के आगे जाना है। ऐसे में नीतीश कुमार अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, फैसले पर नजर बनी रहेगी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया या नहीं दिया, आखिर वह 15 सांसद कौन है जिन्होंने मोदी सरकार को समर्थन नहीं किया। पहले तो इस महिला आरक्षण बिल को चर्चा करने के लिए भी बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला भाजपा को, और उसके बाद बिल पर वोटिंग हुआ चर्चा के बाद तो भी बहुमत नहीं मिला और 293 सांसदों में से भी बहुत ही कम मिला, 278 मिला। ऐसे में सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या मोदी सरकार बहुमत खो चुकी है या बहुमत है। यह भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव आया और उस वक्त ऐसी ही हाल रहा तो फिर मोदी सरकार गिर भी सकती है। बाकी आप दर्शकों का क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो TVCN न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।